मूवी की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लीजा को देखते हैं जो कि एरोप्लेन में बैठ गई थी और तो लीजा अपने हाथों पर एक मार्क भी देखती है। लेकिन यहाँ पर एक आदमी आकर उसे टक्कर मार देता है, लेकिन लीजा उसे कुछ नहीं कहती और वो उसे माफी मांगकर आगे चला जाता है। हम यहाँ पर हमारे मेन लीड को भी देखते हैं जिसका नाम लियो होता है। एंड लियो और लीजा ये दोनों के दोनों एक ही फ्लाइट में होते हैं। यहाँ पर लियो को असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि हमने कई सारे डॉक्टरों से आपके इलाज के बारे में पूछा, लेकिन उनके अकॉर्डिंग आपका फिजिकल कांटेक्ट ही इसे ठीक कर सकता है। इसलिए उन्होंने आपको ये वॉच हमेशा हमेशा के लिए पहनने के लिए कहा है, क्योंकि जैसे ही आप किसी के पास में आएंगे आपका हार्ट रेट उसके बारे में बताता रहेगा और जिस टाइम आपका हार्ट रेट नॉर्मल हो जाएगा इसका मतलब ये है कि वही इंसान से आपको कनेक्ट रहना चाहिए। यहाँ पर लियो को पास की बातें याद आने लगती है, जहाँ पर हमें भी पास का सीन बताया जाता है और लियो यहाँ पर किसी के साथ तो होता है जिसके साथ वो मेकआउट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर उसे ड्रग्स दिया गया था, इस वजह से वो नशे में था। तो उसके साथ कौन था ये उसे पता ही नहीं था। लेकिन हम इस लड़की के गले में एक पेंडेंट को देखते हैं और हम वापस से प्रेजेंट में सीन में आकर ये सेम पेंडेंट देखते हैं लीजा के गले में, जो कि लीजा ने पहना होता है। इसके बाद में फ्लाइट चाइना में लैंड हो जाती है, जहाँ पर वो दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। यहाँ पर लीजा कार यानी कि टैक्सी को बुला रही होती है, तो दूसरा लियो अपनी टैक्सी से जा रहा था, जहाँ पर उसे लीजा के एक गले में वो पेंडेंट दिख जाता है एंड वो समझ जाता है कि ये तो वही लड़की है शायद से। इसके बाद में हम यहाँ पर लीजा को देखते हैं जो कि अपने घर पर आ गई होती है एंड यहाँ पर डेजी और साथ में हम सी को देखते हैं। डेजी यहाँ पर कहने लगती है कि हमें इवेंट की प्रिपरेशन में इतना ज्यादा घुल मिल गया था कि हमें याद ही नहीं आया कि आज लीजा वापस आने वाली है। एंड यहाँ पर जी डेजी से कहने लगता है कि तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो, और ऐसे भी उसके 2 हाथ 2 पैर है तो वो खुद ब खुद भी यहाँ पर आ सकती है, हमें उसके बारे में इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर डेजी मेड से कहती है लीजा को उसका कमरा दिखाने के लिए। दोस्तों यहाँ पर इस पार्टी में लियो भी आ जाता है, लेकिन लियो के साथ में यहाँ पर शीन भी होती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं लीजा को, जहाँ पर जैसे वो उस कमरे के अंदर जाती है वो कमरा तो एक स्टोर रूम की तरह बन गया होता है। वो स्टाफ उसे बताने लगती है कि जब से आप गई थी उसके बाद में ये पूरा का पूरा रूम एज अ स्टोर रूम बन गया था, मुझे माफ कर देना। लीजा यहाँ पर स्टाफ से कहते कोई बात नहीं, मैं इसी रूम में रहना चाहूंगी। तो यहाँ पर लीजा ड्रेसिंग चेंज कर देती है, जहाँ पर वो सोचने लगती है और इस बार वो ठान कर चाइना आई थी और अपनी मम्मा को याद करने लगती है। अनुज पेंडेंट को टच करते हुए कहती है कि अब मैं यहाँ पर वापस आ चुकी हूँ और आपने जो कुछ भी खोया था मॉम, वो सारी चीजें मैं वापस लेकर ही रहूंगी। दोस्तों यहाँ पर डेजी और जी सोच रहे होते हैं कि आखिर लीजा अभी तक नीचे क्यों नहीं उतरी है। एंड यहाँ पर हम लीजा को सीढ़ियों पर देखते हैं, जहाँ पर हमें पास का भी सीन बताया जाता है। एंड यहाँ पर लीजा सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थी, तो दूसरी ओर डेजी जोर जोर से चिल्लाकर बोलने लगती है कि लीजा ने इसे धक्का मार दिया। एंड हमें पता चलता है कि लीजा ने किसी को धक्का नहीं मारा होता है, ये सारी चाल डेजी की होती है। एंड यहाँ पर जिसकी जान जा रही थी वो कोई और नहीं बल्कि जी की वाइफ थी। एंड इसके बाद से यहाँ पर जी ने डेजी के साथ में शादी कर ली है। यहाँ पर लिजा बोलने लगती है कि पास्ट में मुझ पर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं, लेकिन इस बार मैं उन सारी चीजों को खत पकड़ कर रहूंगी। जैसे जैसे वो यहाँ पर नीचे उतर रही थी वैसे वैसे यहाँ पर सभी लोग इसके बारे में बुरी बुरी बातें किए जा रहे थे। फिर यहाँ पर बाद में वो अपने डैड से बात करना शुरू कर देती है, जहाँ पर दूसरी हम शीन को देखते हैं। एंड यहाँ पर शीन लीजा से अपने बॉयफ्रेंड लियो को इंट्रोड्यूस करवाती है। लीजा का लियो से बस एक मकसद होता है कि किसी भी हालत में वो शीन से लियो को छीन कर रहेगी, जहाँ पर शीन का जो ईगो और सेल्फ एस्टीम है वो टूट जाएगा। इसके बाद में हम कुछ समय के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर लीजा खड़ी होकर बाहर के सिनेरियो को इंतजार कर रही होती है। इसके बाद में हम कुछ समय के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर लीजा बाहर के व्यू को एंजॉय कर रही थी। तब लियो यहाँ पर आ जाता है उससे बात करने के लिए, जहाँ पर लीजा जैसे पीछे जाने वाली थी उसका पैर अटक जाता है और वो गिरने वाली थी, लेकिन यहाँ पर लियो उसे संभाल लेता है। तब यहाँ पर हम लियो के वॉच में नोटिस करते हैं कि किस तरीके से उसके हार्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं। फिर यहाँ पर वो उसे थैंक यू कहती है। लियो यहाँ पर लीजा से पूछने लगता है कि 5 साल पहले भी क्या तुम चाइना में ही रहती थी, लेकिन लीजा कहती कि नहीं, लेकिन तुम मुझे क्यों ये सब पूछ रहे हो। लियो बोलना था कि क्यों, मैं नहीं पूछ सकता और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से हम पहले कभी मिल चुके हैं। लीजा यहाँ पर उसे बताने लगती है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ पर मेरा एजुकेशन हुआ है वहाँ पर सिर्फ गर्ल्स हुआ करती थी, तो मैं किसी लड़के से मिली भी नहीं हूँ। एंड इतने में यहाँ पर लीजा आते हुए देख रही थी शीन को, तो फिर जानबूझकर वो यहाँ पर गिरने का नाटक करती है, जहाँ पर लियो उसे बचा लेता है। एंड शीन ये सारा सीन देखकर जेलस फील करने लगती है। फिर वहाँ में लीजा शीन से कहती है कि कुछ गलत मत समझना, एक्चुअली मैं ट्रिप होने वाली थी, लेकिन यहाँ पर लियो ने मेरी मदद कर दी है। शीन कहती कोई बात नहीं, लियो इतना जेंटलमैन है तो वो सबकी मदद करता रहता है। फिर बाद में यहाँ पर लियो मन में सोचने लगता है कि हो सकता है शायद से ये पेंडेंट बहुत ज्यादा ही कॉमन हो और हर किसी के पास होता हो, और शायद से ये लड़की वो हो ही ना। फिर इसके बाद में यहाँ से वो लोग चले जाते हैं, जहाँ पर हमें पास का सीन बताया जाता है,
जहाँ पर लीजा को उसके घर से भी निकाल दिया गया था। साथ साथ यहाँ पर लीजा ने बहुत सारे स्ट्रगल्स किए होते हैं अपनी पूरी लाइफ में, और ये सारी चीजें हुई होती है सिर्फ और सिर्फ शीन और डेजी की वजह से। तो फिर लीजा यहाँ पर सोचने लगती है कि क्यों ना मैं यहाँ की शुरुआत शीन से करूँ, और यहाँ पर वो सबसे पहला टारगेट लियो को बना लेती है, जहाँ पर वो जानबूझ के लियो के हॉस्पिटल में जाती है। एंड यहाँ पर लियो को आता हुआ देखती है तो वो अपने हाथों से वो पीतल को नीचे गिरा देती है, एंड ऐसा दिखाती है कि जैसे उसका वो हाथ बहुत कमजोर हो। एंड बाद में यहाँ पर लियो उसकी हेल्प करता है, जहाँ पर उन दोनों के हाथ के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होता है। एंड यहाँ पर लीजा उसका दिल जीतने की कोशिश करने लगती है। लियो यहाँ पर उस पेपर को पढ़कर समझ जाता है कि लीजा को फीवर है, तो वो अपने हाथों से चेक करने लग जाता है। एंड यहाँ पर डॉक्टर को बुलवाकर वीआईपी रूम को स्टार्ट करने के लिए कहता है, जहाँ पर लीजा चली जाती है। पर इस बात में लीजा लियो को थैंक यू बोलने लगती है। लियो यहाँ पर लीजा से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर अकेली आई हो, तुम्हारे घर वालों में से कोई तुम्हारे साथ नहीं आया? तो फिर लीजा कहती कि नहीं, वो सभी के सभी लोग बिजी है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम शीन और डेजी इन सभी लोगों से मिले कैसे। यहाँ पर लियो बताने लगता है कि मेरा एक फ्रेंड था, जहाँ पर हम बाहर गए थे एक साथ में, तभी मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था, तब से मैं उसे जाने लगा हूँ। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें कुछ चाहिए रहेगा तो तुम नर्स को बुला सकती हो। इतना बोलकर वो बाहर चला जाता है। एंड यहाँ पर अपने असिस्टेंट को कॉल कर किसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कह देता है, और हालांकि वो इंसान कौन हो ही सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ लीजा थी। इसके बाद में यहाँ पर लीजा भी अपने डैड से बोलने लगती है कि क्या प्लीज आकर मुझे हॉस्पिटल से पिक कर लेंगे। उसके डैड बोलते कि खुद ब खुद आ जाओ, दो पैर अच्छे खासे भगवान ने तुम्हें दे रखे हैं। लीजा यहाँ पर उन्हें बोलने लगती है कि मुझे एक्चुअली अब्रॉड जाने के बारे में आपके साथ कुछ डिस्कशन करना था। और यहाँ पर अब्रॉड जाने वाली बात सुनते उसके डैड वहां पर आने के लिए रेडी हो जाते हैं। लीजा अपने डैड को यहाँ पर थैंक यू बोलने लगती है उसे पिक करने के लिए। उसके डैड यहाँ पर उसे कहने लगते हैं कि तुमने अब्रॉड जाने वाली बात की थी, इस वजह से मैं सिर्फ तुमसे बात करने आया हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारी सेवा करने के लिए नहीं आया हूँ। लीजा उसे पूछने लगती है कि आखिर आप क्यों चाहते हो कि मैं अब्रॉड जाकर रहूँ। यहाँ पर उसके डैड उसे कहने लगते हैं, देखो यहाँ की जो लाइफ स्टाइल है वो तुम्हारे लायक नहीं है, बेहतर होगा अगर तुम वापस से अब्रॉड चली जाओ। तो लीजा यहाँ पर उन्हें वो हर एक बात याद दिलाने लगती है, जहाँ पर उसके डैड को लगता है कि वो उसकी गलती है और उसकी डैड ने डेजी के साथ में शादी कर ली है। उसके डैड यहाँ पर उस पर गुस्सा होने लगते हैं एंड कहते हैं कि तुम क्या थोड़ी सी मंदबुद्धि हो, मैं यहाँ पर किसी और से शादी क्यों ही करूंगा। तुम्हारी मॉम के मरने के बाद में मैंने यहाँ पर किसी और के बारे में सोचा तक नहीं है, एंड तुम्हारी मॉम की डेथ भी तुम्हारी वजह से ही हुई है। लीजा यहाँ पर समझाने लगती कि नहीं, जैसा आप सोचो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये दोनों के दोनों बहनों ने मिलकर ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की है। यहाँ पर डैड कहने लगते कि बहुत अच्छी बात है, जब तुम घर पर रहा करती थी तभी भी तुम ये सारा का सारा इंजाम अपनी बहनों पर लगाती थी, और अब वापस से तुमने इस सारी चीजें शुरू कर दी है। मैं तुम्हारी बातों पर कुछ विश्वास नहीं करता हूँ। एंड यहाँ पर उन दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होने लगता है, जहाँ पर उसके डैड गुस्से में आकर लीजा को कार से बाहर निकाल देते। इतनी जोर की बारिश हो रही थी फिर भी। एंड यहाँ पर वो बेचारी उस रास्ते पर ही बैठकर रोने लगती है। दूर से यहाँ पर कार आती है जिसके अंदर लियो होता है। लियो यहाँ पर लीजा को देखकर सोच में पड़ जाता है कि आखिर यहाँ पर क्यों रो रही है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसके लिए अम्ब्रेला तक लेकर आता है, खुद को भिगा लेता है, लेकिन फिर भी वो लीजा को उस पानी से बचाने लगता है। यहाँ पर लियो से कहता है कि मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। लीजा कहती कि नहीं, मुझे मेरे घर नहीं जाना, और ऐसे भी वो घर मेरा नहीं है। लियो बोलता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। एंड यहाँ पर लीजा बेहोश हो जाती है। एंड यहाँ पर लियो उसे लेकर अपने पेंट हाउस में आ जाता है, जहाँ पर लियो को सोच में पड़ जाता है। एंड हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है, जहाँ पर लियो का असिस्टेंट उसे लीजा के बारे में बता रहा होता है कि 8 साल पहले लीजा को घर से बाहर निकाल दिया गया था, जिसके बाद लीजा के एक्सपेंसेस जितने खर्चे होते वो सब कुछ उसने खुद नहीं उठाया। उसने यहाँ पर बहुत छोटे छोटे काम तक किए हैं, यानी कि क्लीनर के भी काम, तब जाकर वो यहाँ पर उतने पैसे अर्न कर पाई है, और उसने खुद को ही स्पॉन्सर किया था। फिर यहाँ पर हमें लियो सोचने लगता है कि इसने मुझे कहा था कि स्कूल में पढ़ा करती थी और वहां से ये बाहर भी नहीं जाती थी, तो आखिर मैं कौन सी बात को सच मानूं। एंड फिर वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद यहाँ पर लियो अपने ऑफिस कैबिन में बैठकर काम कर रहा होता है, जहाँ पर लीजा आ जाती है। लियो से कहने लगता है कि अभी के तुम्हारे फिजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग तुम्हें बेड पर ही रेस्ट करना चाहिए। लीजा यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा थैंक यू बोलने लगती है, साथ साथ ये कहती है कि क्या मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रह सकती हूँ, मिनिमम 2 डेज के लिए। लियो यहाँ पर शॉक हो जाता है। लीजा यहाँ पर उसे बताने लगती कि मेरा कुछ और इरादा नहीं है, एक्चुअली मेरे पास कहीं जाने के लिए घर भी नहीं है, और मेरे डैड ने मुझे डिसओन कर दिया है बहुत पहले से ही, और तो और मैं डैड का दिल जो है वो एक बार फिर से जीतना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे यहाँ पर रहना पड़ेगा। लेकिन हाँ प्लीज मेरे सिस्टर में से किसी को भी मत बताना कि मैं यहाँ पर रह रही हूँ। यहाँ पर लियो उसे रहने के लिए हाँ बोल देता है। साथ साथ लियो से कहता है कि मुझे माफ कर देना, एक्चुअली मेरे घर में मेरे ये वाले पेंट हाउस में कोई भी लड़कियों के कपड़े नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मेरा जो शर्ट है वो तुम्हारे काम आ जाएगा। एलिजा यहाँ पर उसे थैंक यू बोलने लगती है।
इसके बाद में यहाँ पर लियो अपने कमरे में होता है जहाँ पर लीजा भाग भाग कर आ जाती है और यहाँ पर बिजली भी बहुत जोरों से कड़क रही होती है एंड लीजा क्लोसेट पे जाकर बैठ जाती है। लियो से पूछने लगता है कि तुम ये क्या कर रही हो। लीजा कहती है कि माफ कर देना, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। एंड यहाँ पर वो क्लोसेट का जो डोर है वो बंद करने लगती है, जहाँ पर हमें पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर लीजा जब अपने रूम में रहा करती थी तब वहाँ के जो लोग थे वो उसे बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर किया करती थी। एंड वहाँ पर वो दिन बहुत ज्यादा बारिश वाला होता है जहाँ पर बिजलियां भी कड़क रही थी, इसलिए लीजा को बिजलियों से बड़ा डर लगता है। यहाँ पर लियो आकर लीजा को वहां से ले जाने लगता है, जहाँ पर लीजा उसे मना कर देती है और उसे वहीं पर रुकने के लिए कहती है। तो फिर लियो यहाँ पर उसके साथ में उसी क्लोसेट के अंदर बैठ जाता है, जहाँ पर लीजा अपना हेड उसके शोल्डर पर रखकर सो ही जाती है। लियो यहाँ पर उसके जेड पेंडेंट को देखने लगता है, जहाँ पर उसका हार्ट रेट वापस एकदम ऊपर आ जाता है और वो अलार्म भी बजने लगता है। लियो को यहाँ पर लगने लगता है कि नहीं नहीं, लीजा की वजह से तो मेरा हार्ट रेट बढ़ा नहीं होगा, हो सकता है कि जेड पेंडेंट की वजह से मेरा हार्ट रेट बढ़ गया हो। लियो यहाँ पर लीजा को देखने लगता है एंड लियो को लीजा पर पूरा डाउट होता है कि वो कुछ ना कुछ तो उसे जरूर छुपा रही है। इसके बाद में यहाँ पर लियो को कॉल आने लगता है शीन का, जहाँ पर वह बात करने के लिए क्लोसेट से बाहर निकल आता है। एंड यहाँ पर लीजा असल में सो ही नहीं रहती, वो नाटक कर रही थी। एंड लीजा यहाँ पर लियो को शीन से बात करते हुए देख लेती है। शीन यहाँ पर लियो से कह रही होती है कि मैं यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ में ड्रिंक कर रही हूँ, क्या तुम भी यहाँ पर आना चाहोगे। लेकिन लियो से कह देता है कि नहीं, फिलहाल बहुत रात हो चुकी है, तुम भी घर पर सेफली पहुंच जाना। शीन उसे पूछने लगती है कि तुम पूछोगे नहीं मैं मेल फ्रेंड्स के साथ हूँ या फीमेल फ्रेंड्स के साथ हूँ, लगता है तुम मुझ पर कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट करते हो। एंड यहाँ पर लीजा एक अच्छा मौका देखकर कुछ ना कुछ बोलने लगती है, जहाँ पर शीन को लड़की की आवाज आती है। शीन कहने लगती है कि आखिर वहां पर है कौन। लियो यहाँ पर उसे झूठ बोल देता है और कहता है कि तुमने कुछ और ही सुना होगा। फिर बाद में यहाँ पर वो फोन कट कर देता है। दूर से यहाँ पर शीन अपने मेल फ्रेंड्स के साथ में होती है, जहाँ पर वो लोग उसे ड्रिंक दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर शीन को पक्का यकीन होता है कि लियो के साथ में कोई तो लड़की है, तो फिर वो फटाक से वहां से निकल जाती है। इसके बाद यहाँ पर लीजा बाहर आकर लियो से बोलने लगती है कि कहीं शीन को ये तो नहीं लग रहा ना कि हमारे बीच में कुछ चर्चा है। तो फिर लियो यहाँ पर उसे कुछ जवाब नहीं देता। लीजा यहाँ पर लियो से माफी मांगने लगती है। दूसरा में यहाँ पर शीन को देखे जो कि घर पर पहुंच चुकी थी, आन यहाँ पर लियो के कमरे में आने वाली थी। लीजा यहाँ पर बेहोश होने का नाटक करती है, जहाँ पर लियो उसे अपनी और ग्रैब कर खींच लेता है। एंड लीजा यहाँ पर उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हें एक सच बात आज बताने वाली हूँ कि मैंने तुम्हें जब फर्स्ट टाइम देखा तभी मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी। एंड इतना बोलती है वहां पर वो उसे किस करने लगती है, जहाँ पर जैसे ही शीन दरवाजा खुलती है वहां पर कोई नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ लियो था। लियो यहाँ पर उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुमने कहा था कि मैं क्लब में थी। शीन यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि वो तुमने कॉल इतनी जल्दी जल्दी में कट कर दिया, ऊपर से मैंने एक वुमन की आवाज सुनी थी। तो लियो यहाँ पर उसे कहने लगता है इसका मतलब है कि तुम मुझ पर शक कर रही हो और यहाँ पर तुम चेक करने आई हो कि मैं किसी वुमन के साथ हूँ या फिर नहीं। शीन कहती कि नहीं, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, ऐसे भी मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम कभी भी किसी वुमन को अपने कमरे में क्या तक अपने घर तक नहीं अंदर आने देते, इसके लिए। और मैं तो यहाँ पर बस तुम्हारे लिए खाना लेकर आई थी। तो फिर यहाँ पर वो उसके हाथों को देखता है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसका पर्स था। शीन यहाँ पर बहाना मारकर कहने लगती है कि बहुत रात हो चुकी थी तो फिर कोई शॉप ओपन नहीं थी और मुझे लगा कि मैं तुम्हारे घर पर रहकर कल सुबह उठकर तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दूंगी। लेकिन यहाँ पर लियो उसे मना कर देता है घर पर रुकने के लिए। शीन गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, एटलीस्ट मैं यहाँ पर रुक तो सकती हूँ। लियो कहता है कि नहीं, तुम्हें पहले से ही पता है कि मुझे नहीं पसंद है कोई भी अलग इंसान मेरे घर पर आकर रहे। यहाँ पर शीन बोलते कोई बात नहीं, ऐसे भी तुम मेरी बात कहाँ ही मानते हो, कल हम ऑफिस में मिलते हैं। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है, जहाँ पर लीजा उसी क्लोसेट के अंदर से निकलती है। लीजा यहाँ पर लियो से पूछने लगती है कि तुमने अभी अभी शीन से कहा कि तुम किसी भी लोगों को अपने घर पर रखना नहीं चाहते, इसका मतलब कि तुम्हारे दिल में को मैं स्पेशल प्लेस होल्ड करती हूँ और क्या पता तुम शीन के साथ ब्रेकअप कर क्यों ना मेरे साथ ही रह लो। एंड यहाँ पर लियो उसे ग्रैब कर लेता है, जहाँ पर लीजा को लगता है कि वो उससे किस करेगा, लेकिन यहाँ पर वो उसे पीछे कर देता है और उसके हाथ में अपना कार्ड देकर बोलने लगता है कि अभी के अभी यहाँ से जाओ और किसी होटल में जाकर रह लेना। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं शीन को जो कि डेजी के घर पर चली गई होती है। एंड यहाँ पर डेजी के साथ वो कंप्लेन करना शुरू कर देती है एंड कहती है कि मुझे अच्छे से याद है मैंने किसी लड़की की आवाज उसके फोन पर जरूर सुनी रही है और जब मैं वहां पर गई तो वहां पर कोई नहीं था। यहाँ पर डेजी से कहती है कि थोड़ा काम डाउन रहो और हो सकता है कि तुम्हें इल्यूजन हुआ हो और तुमने कहा था कि तुम क्लब में थी और तुम्हें भी पता है कि ड्रिंक करने के बाद तुम्हें चीजें याद नहीं होती और तुम्हें ऐसी वैसी चीजें दिखना और सुनाई देना शुरू हो जाती है, तो वो हो सकता है उस वजह से हुआ हो। यहाँ पर वो उसे समझाने लगती है लेकिन बहन मैंने इतना ज्यादा ड्रिंक नहीं किया था। डीसी कहते कि देखो मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो इस टाइप का इंसान है जहाँ पर वो किसी अननोन तो क्या पास की लड़की को भी अपने पास आने से मना कर देता है। और तुम्हें भी पता है मैंने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की है, मैंने कितना क्या कुछ करके नहीं तुम्हें उसकी गर्लफ्रेंड बनाया है, तो फिर ऐसा कुछ मत करना जहाँ पर वो तुम्हारे साथ में ब्रेकअप कर ले।
यहाँ पर शीन दीदी से कहने लगती कि हाँ सिस्सा, मुझे अच्छे से पता है कि तुमने मेरे लिए कितनी मेहनत की है। मैं बस यही डर रही हूँ कि मेहनत पर पानी ना फिर जाए। यहाँ पर डेजी से बताने लगती कि देखो, इन सब चीजों के बारे में तुम टेंशन मत लो। टेंशन लो और सोचो कि आखिर अब गर्लफ्रेंड का टैग तुम्हें मिल चुका है, तो अब तुम उसकी वाइफ कैसे बनोगी। और बहुत जल्दी तुम उसे प्रपोज कर देना और उसे शादी के लिए मनाने लगना। और शादी की बात तो तुम्हें पता ही है, उसे अपनी फैमिली का नाम खराब नहीं करना होगा, तो वो तुम्हारे साथ डाइवोर्स क्यों ही लेगा। और ऐसे भी शादी के बाद 5 का टैग मिलने के बाद तुम्हारे पास वो सारी चीजें होंगी जो तुम्हें चाहिए, और सिक्योरिटी भी, कि तुम्हारे अलावा उसके आसपास कोई भी लड़कियां नहीं है। डेजी यहाँ पर उसे बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह रही होती है। तब जाकर यहाँ पर शीन को याद आता है कि मैंने यहाँ पर बहुत टाइम से लीसा को नहीं देखा। वो कल यहाँ पर आई तो थी, तब से वो घर पर नहीं रुक रही। तो फिर डेजी उसे बताने लगती है कि एक्चुअली वो हॉस्पिटल गई थी एंड हॉस्पिटल से आने के बाद वो रिटर्न ही नहीं आई है। शीन यहाँ पर कहने लगती कि अच्छी बात है, मुझे लगा ही था कि वो सारे प्रॉब्लम्स खड़ी करने के लिए आई है। अगर वो यहाँ पर घर पर रहती तो फिर यहाँ पर वो सभी के सामने उस इंसिडेंट के बारे में हमारी पोल खोल देती। डेजी यहाँ पर कहते कि तुम टेंशन मत लो, सभी को जिस पर भरोसा है वो मैं हूँ, और यहाँ पर लीजा की बात को कौन नहीं सुनना चाहेगा। दोस्त हम यहाँ पर लियो को देखते हैं, जहाँ पर उसका असिस्टेंट स्काई पैलेस होटल के बारे में बताने लगता है। यहाँ स्काई पैलेस होटल में 6 साल पहले लियो ने किसी लड़की के साथ में नाइट स्पेंड किया था। एंड यहाँ पर लियो को शक होता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि लीसा ही हो सकती है। यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे बताने लगता है कि मैंने होटल के मैनेजर के साथ कांटेक्ट किया और उनसे कॉरिडोर के सीसीटीवी फुटेज के बारे में पता किया। लेकिन कॉरिडोर का क्या, उस दिन जो होम एंट्री वाला सीसीटीवी था और गेट एंट्री वाला भी जो सीसीटीवी था, उनमें से किसी के भी जो भी क्लिप्स थे वो बचे नहीं है। उनके अकॉर्डिंग वो सब करप्ट हो गए हैं, जिस वजह से उनमें से वीडियोस प्ले नहीं हो रहे और उसमें खाली प्लैंक सिंह बताया जा रहा है। यहाँ पर स्मार्ट लियो असिस्टेंट से कहने लगता है कि कोई बात नहीं, लेकिन होटल के आसपास जो कैमराज है, स्ट्रीट कैमराज है, उन सबको चेक करवा। उसमें ना किसी में तो लीसा तुम्हें दिखाई ही देगी, और अगर वो होटल के पास में होगी तो फिर वो हमें पता चल जाएगा। असिस्टेंट यहाँ पर लियो से कहने लगता है कि आप यहाँ पर मैडम के बारे में इतना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, कहीं मैडम की वजह से आपके वॉच में हार्ट रेट फ्लक्चुएट तो नहीं हुए हैं। लियो यहाँ पर असिस्टेंट को देखने लगता है और उसे कहता है कि इन सारी चीजों के साथ साथ तो मुझे लीसा का डेली का शेड्यूल भी इन्वेस्टिगेट करके बताते रहोगे। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर डैड जो है वो लीजा पर चिल्लाकर बोल रहे होते हैं कि पूरे के पूरे दिन तुम गायब थी और अब यहाँ पर सुबह उठकर आई हो तो इतना लेट ब्रेकफास्ट करने के लिए तुम्हें मेरे टाइम की लगता है कुछ कदर ही नहीं है। यहाँ पर लीजा अपने डैड से माफी मांगने लगती है एंड कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम से मैं टाइम पर उठूंगी। जहाँ पर दूसरी और से कहने लगते कि जाने दो, आजकल के बच्चों को तो आदत ही है इतना लेट से उठने की, और हम इसमें क्या ही कर सकते। यहाँ पर उसके डैड लीजा पर चिल्लाने लगते हैं एंड कहते कि मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, अगर मुझे कहीं से भी पता चला कि तुम रात भर किसी लड़कों के साथ में क्लब में एंजॉयमेंट कर रही थी तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर ये न्यूज बाहर फैली तब मैं तुम्हारी टांगे तोड़ कर रख दूंगा। लीजा यहाँ पर अपने डैड से कहने लगती है कि आप इन सब चीजों की टेंशन मत लीजिए, मैं ऐसे सारे काम बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। दूसरा यहाँ पर डीजे कहने लगते कि क्यों ना मैं शीन को और लीजा को लेकर साथ में बाहर शॉपिंग के लिए चली जाऊँ, दोनों बच्चे आपस में घुल मिल भी लेंगे। यहाँ पर उसके डैड बोलने लगते कि तुम कितनी अच्छी हो, लीजा यहाँ पर तुम्हें क्या कुछ नहीं बोला करती है, लेकिन लीजा को तुमने सेम शीन की जैसी हमेशा ट्रीट किया हुआ है। एंड यहाँ पर शीन लीजा से कहने लगती है कि हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ मैनर्स है, और तो वो अब्रॉड रही है तो फिर क्या पता उसकी बात करने का ढंग और चीजें मुझसे अलग हो। लीजा यहाँ पर शीन से कहने लगती है कि तुम्हें इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो क्या है ना, मैं ये फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे मैनर्स और सारी चीजें मैं सीख कर ही आई हूँ। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग शॉपिंग मॉल में आ जाते हैं, जहाँ वो डीसी को एक बड़ा सा बैग पसंद आता है, तो फिर वो सबसे बड़ा बैग मांग लेती है स्टाफ से। एंड यहाँ पर वो लीजा से कहती है कि ये बैग मैं तुम्हें गिफ्ट करना चाहती हूँ, वो क्या है ना, तुम बहुत जल्दी अब्रॉड जाने वाली हो मैंने सुना, तो ये बैग तुम्हारे सामान पैकिंग करने में तुम्हारी हेल्प करेगा। लीजा यहाँ पर उसे थैंक यू बोलने लगती है। डीसी को यहाँ पर याद आता है कि उसे एक मीटिंग में जाना था, तो वो लीजा से कह देती है कि क्या तुम एरिक का ध्यान रख सकती हो, एक्चुअली मुझे किसी के साथ मीटिंग पे जाना है फिलहाल, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगी। लीजा यहाँ पर डेजी को हाँ बोल देती है, जहाँ पर डेजी उसके बेटे एरिक को समझा बुझाकर चलने लगती है शीन के साथ में। इसके बाद में यहाँ पर लीजा नोटिस करती है कि एरिक को ये रोबोट तो बहुत पसंद है, जहाँ पर वो रोबोट के साथ खेल रहा होता है। लीजा यहाँ पर वो से कहने लगती है कि तुम्हें पता है जिस रोबोट को तुम मानते हो कि वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। एंड ये बात सुनते हैं यहाँ पर एरिक बच्चों के जैसा रोने लगता है, जहाँ पर लीजा उसका रोबोट लेकर उसके हाथों से नीचे फेंक देती है। एंड यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि एरिक को किडनैप कर ले चले जाते हैं। एंड फिर यहाँ पर लीजा वॉइस नोट भेज देती है डेजी को, रोते हुए नाटक करते हुए कि मुझे माफ कर देना, एरिक मॉल के अंदर ही था लेकिन न जाने वो कैसे अचानक से गायब हो गया। इसके बाद में यहाँ पर डेजी रोते रोते आ जाती है और लीजा से पूछने लगती है कि आखिर मेरा बेटा कहाँ चला गया। लीजा उसे बताने लगती है कि मैं बस 2 मिनट के लिए वॉशरूम गई थी, अब वॉशरूम में मैं तो लड़कों को लेकर नहीं जा सकती, इसलिए मैंने उसे बाहर इंतजार करने के लिए कहा। जहाँ पर जैसे मैं बाहर आई वो गायब हो चुका था एंड मैंने सभी मॉल वालों को स्टार्ट टू एंड का सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए कह दिया है।
शीन यहाँ पर लिजा से कहने लगती है कि कहानी तो तुम बड़ा अच्छा बना लेती हो, अभी तक तो 1 घंटे भी पूरे नहीं हुए होंगे जो हम यहाँ से गए, और इतना जल्दी एरिक कहाँ पर ही जा सकता है। डेजी को यहाँ पर लिजा पर शक होने लगता है एंड वो लिजा से कहने लगती है कि कहीं तुमने ही किसी को बुलवाकर उसे किडनैप तो नहीं करवा दिया ना। एंड यहाँ पर वो बहुत ज्यादा रोने लगती है, जहाँ पर आसपास के लोग भी जमा हो जाते हैं। डेजी यहाँ पर लिजा से कहने लगती है कि देखो, मैं मानती हूँ कि तुम्हें मुझसे नफरत है, लेकिन कम से कम वो सारा बदला मेरे बेटे के साथ तो मत निकालो। यहाँ पर सभी लोग, आसपास के लोग बात करने लगते कि कितनी बुरी इंसान हो सकती है, इसने अपने खुद के भाई जैसे ही बेटे को किडनैप करवा दिया। फिर बाद में यहाँ पर शीन सबको बताने लगती कि इतना ही नहीं, 8 साल पहले यहाँ पर उसने डेजी को सीढ़ियों से गिराया तक भी था। इसके बाद यहाँ पर वो लोग घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर लीजा के डैड उसे थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि आखिर तुमने एली को कहाँ पर रख दिया है। वो यहाँ पर शीन भी लीजा के ऊपर इल्जाम लगाने लगती है। लीजा से कहते कि मैंने आपसे जो कुछ भी कहा है मैंने सचमुच कहा है, और मैंने एरिक को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं पर मिला ही नहीं। डेजी यहाँ पर लीजा से कहने लगती है कि देखो, मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारी मम्मा की लाइफ को खराब कर दिया था, लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था। तुम्हारे डैडी मेरे से ज्यादा प्यार में थे, और देखो अभी तक हम लोगों ने तो शादी तक नहीं की है, और एरिक एरिक इकलौता मेरा बेटा है, मैं उसे खोना बिल्कुल भी नहीं चाहती। लीजा यहाँ पर उसे समझाने लगती है कि मैं भी मानती हूँ कि वो छोटा सा बच्चा है, और मैं छोटे के बच्चे के साथ ऐसा क्यों ही करूंगी। यहाँ पर शीन भी लीजा पर इल्जाम लगाया ही जा रही थी। फिर यहाँ पर उसके डैड लीजा से कहने लगते, लीजा के डैड यहाँ पर उसे कहने लगते कि मुझे तुम्हारे ऊपर बुरा लग रहा था, इस वजह से मैंने तुम्हें इस घर के अंदर एंट्री दी, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अपना सामान बांधो और अभी के अभी इस घर से गैस कंट्री से निकल जाओ। इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है, जो कहने लगता है कि लीजा को ब्लेम करने से अच्छा, यहाँ पर झगड़ने से अच्छा क्यों ना हम एरिक को ढूंढने पर फोकस कर देते हो। लीजा के डैड यहाँ पर लियो से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे सामने अपनी फैमिली मैटर को नहीं लाना चाहता था। लियो कहने लगता कि कोई बात नहीं, ऐसे भी आप सभी लोग मेरे एक फैमिली की तरह ही हो। यहाँ पर शीन जाने वाली थी लियो के पास में लीजा को लेकर बुराई करने के लिए, लेकिन यहाँ पर डेजी उसे रोक देती है ताकि यहाँ पर शीन का जो पर्सनालिटी है वो लियो के सामने खराब ना हो जाए। इसके बाद में यहाँ पर डेजी को एक मैसेज आ जाता है, जहाँ पर वो लीजा को देखते तो लीजा हंस रही होती है एंड यहाँ पर वो उसे पूछने लगती है कि प्लीज मुझे बता दो कि मेरा बेटा कहाँ पर है, मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ ना। लीजा यहाँ पर कह रहे थे कि आपने मेरे हाथ को मरोड़ कर रखा है एंड मैं आपसे कह रही हूँ कि मैंने आपके बेटे को नहीं किडनैप किया, और मैं आखिर अपने घर के किसी बेटे के साथ में ऐसा कैसे ही कर सकती हूँ। मनी मन यहाँ पर वो कह रही होती है कि अब जाकर शीन को और डेजी को समझ आ रहा होगा कि आखिर मिसअंडरस्टूड होना और किसी को कुछ एक्सप्लेन ना कर पाना कितना बुरा लगता है। दूसरा लियो यहाँ पर उसे कहने लगता है कि मुझे तो लगता है कि आप दोनों मिलकर बिन मतलब का यहाँ पर लीजा पर इल्जाम लगाए जा रहे हो। यहाँ पर लीजा हंस रही होती है तो शीन उसे ये सब करते हुए देखती है एंड यहाँ पर वो उसे थप्पड़ मारने जा रही थी कि लियो उसका हाथ पकड़कर बोलने लगता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम कभी किसी पर थप्पड़ भी उठा सकती हो। शीन कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना। वो गुस्से में आकर मेरा हाथ न जाने अपने आप कैसे उठ गया, लेकिन इतने में यहाँ पर हम एरिक की आवाज को सुनते हैं एंड यहाँ पर उसकी मम्मा यानी कि डेजी दौड़ते हुए उसके पास चली जाती है और उसे माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ कर देना, गलती सब कुछ मेरी है, मुझे तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। लीजा यहाँ पर एरिक के पास आने वाली थी, लेकिन डेजी यहाँ पर उसे कहने लगती कि मेरे बच्चों से दूर जाओ। लीजा बोलने लगती कि मैं एरिक से पूछ सकती हूँ और हम भी तो एरिक से पता कर सकते हैं कि आखिर उसे किससे किडनैप किया है। वहीं यहाँ पर लीजा बुरी चालाकी से एरिक को अपने पास लाती है एंड कहती है कि मैं तो तुम्हारे लिए न्यू रोबोट लेने वाली थी, लेकिन तुम्हारे मॉम डैड कह रहे कि मैंने तुम्हारा किडनैप करवाया है। एरिक बोलने लगता कि नहीं, लीजा दीदी ने मेरे साथ ये सब किया ही नहीं है, एक अननोन अंकल आए थे जिन्होंने मुझे किडनैप कर लिया और उन्होंने मुझे कुछ बोलने का मौका भी नहीं दिया। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट किसी को किडनैप करवा कर ले आता है एंड यहाँ पर वो किडनैपर ही होता है, लेकिन यहाँ पर ये सारी चाल डेजी की होती है, जहाँ पर डेजी ने इसे अपॉइंट किया होता है ताकि ये जो किडनैपर है वो इल्जाम लगा दे लीजा के ऊपर। हालांकि वो किडनैपर होता ही नहीं है, लीजा ने अपॉइंट कर रखा होता है। यहाँ पर डेजी बाद में किडनैपर से पूछने लगती है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया और किससे तुम्हें ये सब करने के लिए कहा था। यहाँ पर डेजी भी शीन को इशारे करने लगती है और शीन समझ जाती है कि ये सब डेजी की चाल थी, एक अननोन किडनैपर को बुलाना। यहाँ पर शीन सब बोलने लगती है कि तुम सारी की सारी सच्चाई हमें बताओ वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर किडनैपर नाम लेने ही वाला था लीजा का कि लीजा बोलने लगती है कि ठीक है, हमें सबसे पहले यहाँ पर पुलिस को बुलाना पड़ेगा ताकि किडनैपर सचमुच सारी सच्चाई हमें बता सके। लेकिन यहाँ पर किडनैपर पुलिस का नाम सुनकर तो डर जाता है और वो झूठ बोल देता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता और मैं वहां पर बस था जिससे मुझे काम करने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ पर मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। फिर इसके बाद में यहाँ पर लीजा दोनों से कहने लगती कि देखा, तुम दोनों हमेशा की तरह मुझ पर इल्जाम लगाते रहते हो। एंड यहाँ पर लीजा के हार्ट में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, हालांकि इन रियलिटी पेन होता नहीं है, लेकिन वो बस नाटक करती है, जहाँ पर लियो को उसके ऊपर बहुत दया आ जाती है। फिर बाद में वो उसे लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। इसके बाद में हम यहाँ पर लीजा को और साथ साथ में एरिक को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होते हैं, लेकिन इतने टाइम में यहाँ पर लीजा को किसी बीबी का कॉल आने लगता है जो कि उसे मम्मा बुला रहा था एंड लीजा का भी था
एबी होता है, जहाँ पर एबी अपनी मम्मा को बहुत मिस कर रहा था। और उसकी मम्मा उसे कहने लगती है कि तुम अच्छे से खा पिया करो और एकदम हेल्दी बन जाओ तो मम्मा तुमसे मिलने आ जाएंगी। एंड यहाँ पर वो कहने लगते कि हाँ अंकल ते मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। फिर इसके बाद में कॉल कट हो जाता है जहाँ पर लियो आ जाता है। लीजा यहाँ पर उसे पूछने लगती है कि क्या तुम स्पेशली मुझसे मिलने आए हो, और अगर ऐसा है तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर वो उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा, सभी के सभी लोग तुम पर ब्लेम किए जा रहे हैं। यहाँ पर लीजा उसे बोलने लगती है कि लोग तो शुरुआत से ही ऐसा करता है, अब मैं किसी को अपने बारे में एक्सप्लेन कर भी नहीं पाती। और जैसा कि तुमने आज देखा कि मैंने किडनैपिंग नहीं करवाई, लेकिन फिर भी इंजाम सब कुछ मुझ पर लगाया गया। लीजा यहाँ पे बेबी वॉइस में लियो से कहने लगती है कि मुझे एप्पल खाना है, क्या तुम मेरे लिए एप्पल कर सकते हो, और तो और मैं बीमार भी हूँ। लेकिन यहाँ पर लियो उसके लिए कुछ करता नहीं। लीजा कहती है कोई बात नहीं, मुझे इन सब चीजों की आदत है और तुम्हें भी अब यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि जब भी मैं हॉस्पिटल में रही हूँ तब मेरे साथ कोई नहीं रहता और मैं हमेशा अकेली ही रह जाती हूँ। फिर यहाँ पर लियो उसके लिए एप्पल कट करने लगता है एंड यहाँ पर लीजा फोटो निकाल कर शीट को भेज देती है, जहाँ पर शीट बहुत गुस्से में आ जाती है और उसे कमरे में चली जाती है। क्या लियो ने तुम्हारे लिए एप्पल को पील किया? तो फिर यहाँ पर लीजा बोलने लगती कि हाँ क्यों, तुम्हें कुछ ज्यादा ही जेलसील हो रहा है। यहाँ पर फिर समझाने लगते कि तुम कितना भी नाटक कर लो, मैं तुम्हें यहाँ से तुम्हारे कंट्री वापस भेज कर ही रहूंगी। लीजा बोलने लगती कि कुछ भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। एंड यहाँ पर शीन उसे थप्पड़ी मार रही थी, जहाँ पर लीजा को पूरा यकीन होता कि अब तो यहाँ पर लियो आएगा। एंड वैसे ही वहाँ पर लियो आ जाता है, जहाँ पर लियो शीन को ऐसे पा लेता है। शीन कहती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। लियो यहाँ पर शीन को बाहर बात करने के लिए बुलाता है। यहाँ पर लियो से पूछने लगता है कि आखिर तुम उसे थप्पड़ क्यों मारने जा रही थी। शीन यहाँ पर से कहने लगती है क्योंकि वो ऐसा सब बोल रही थी कि तुम मेरे साथ ब्रेकअप कर लोगे, और वो मुझे कर्स वर्ड भी बोले जा रही थी। लियो यहाँ पर उसे बोलने लगता है कि आखिर तुम्हें क्यों लगता है वो इतनी बुरी है। शीन यहाँ पर उसे कहने लगती है क्योंकि वो हमेशा से अब्रॉड रही है और उसे न जाने वहां पर क्या क्या सीख लिया है। फिर लियो बोला कि तुम्हें अच्छे से पता होगा ना वो कैसे लाइफ जिया करती थी। शीन कहती कि हाँ नौकरों के साथ रहा करती थी, तब जाके उसके बिहेवियर ऐसे हो गए हैं। एंड बाद में यहाँ पर शीन को समझ आ जाता है कि लियो को अब पता चल जाएगा कि मेरी फैमिली ने लीजा के साथ कैसा ट्रीटमेंट किया है। लियो यहाँ पर उसे बोलने लगा कि लगता है तुम्हें सब कुछ पता था, इसके बाद भी तुमने एक बार भी उसकी हेल्प करने की नहीं सोची, और तुम्हें सब कुछ पता होने के बावजूद भी तुम उस पर इल्जाम लगाए जा रही हो। मुझे सबसे पहले लीजा पर शक था, लेकिन अब मुझे तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली पर शक होने लगा है। तुम लोग इतने वेल एजुकेटेड हो लेकिन फिर भी। और यहाँ से वो गुस्से में चला जाता है, जहाँ पर शीन डर जा रही है कहीं ये मुझसे ब्रेकअप ना कर ले, और वो डीजी को कॉल लगा लेती है। एंड दूर से हम यहाँ पर लीजा को देखते हैं, जहाँ पर उसका असिस्टेंट बाहर क्या चल रहा था वो सारी की सारी डिटेल्स एक एक करके लीजा को देने लगता है। इसके बाद में हम यहाँ पर एक इवेंट को देखते हैं, जहाँ पर डीजी शीन से कह रही होती है कि देखो तुम जैसी हो वैसी रहना, अपनी पर्सनालिटी को लियो के सामने आने मत देना, वरना उसका भरोसा नहीं है, वो कभी भी तुम पर गिव अप कर सकता है। एंड आज इवेंट का मौका है जहाँ पर सभी के सामने हम लीजा को उसकी औकात दिखा कर ही रहेंगे। इसके बाद में दूसरा लीजा इस इवेंट के अंदर आ जाती है, जहाँ पर वो किसी अननोन बंदे को देखती है जो कि लीजा का और तर्शीन का फोटो निकाल रहा होता है। एंड यहाँ पर लीजा भी बड़ी चालाकी से उस बंदे का फोटो निकाल लेती है। पर यहाँ पर शीन लीजा से बात करने के लिए आ जाती है एंड कहती है कि माफ कर देना, उस दिन मॉल में जो कुछ भी हुआ इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, और इसलिए मैंने यहाँ पर तुम्हारा फेवरेट केक लाया, तो फिर तुम इसे ले लो और मैं समझ जाऊंगी तुमने मुझे और डिजी को माफ कर दिया है। लेकिन लीजा यहाँ पर वो केक खाने से मना कर देती है। शीन कहती है कि अगर तुम केक को खाओगी नहीं तो मुझे ऐसा ही लगेगा कि तुमने हमें माफ नहीं किया है। इतने में यहाँ पर उसके डैड और लियो भी आ जाते हैं, जहाँ पर आसपास के सभी लोग भी उन दोनों पर फोकस करने लगते हैं। एंड सभी लोग यहाँ पर लीजा के बारे में बुरी बुरी बातें करने लगते हैं। एंड कहते कि मैंने सुना था ये अब्रॉड रहती थी, और तो मैंने ये भी सुना है कि इसने डीजी को सीरियस से गिरा दिया था, जिस वजह से उसे अब्रॉड भेज दिया गया था। लगता है ये अभी तक उन चीजों को भूली नहीं है, और कितनी रूड इंसान है। यहाँ पर उसके डैडी बोलने लगते कि मुझे लगता है डीजी तुमसे बड़ी है तो तुम उसे जरूर माफ कर दोगी। यहाँ पर शिन कहते कि हाँ तुम इस केक को खा लो और उन्हें माफ कर दो। यहाँ पर लीजा अपना विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है एंड कहते कि मैंने तुम्हें माफ तो कर दिया है, लेकिन ये केक को मैं नहीं खा पाऊंगी, क्योंकि 8 साल पहले मुझे अब्रॉड भेज दिया गया था बिना पैसों के, जहाँ पर मुझे दिन रात छोटे छोटे काम करने पड़े थे और मैं अच्छा खाना भी नहीं खा पाती थी, जिस वजह से मुझे ये हार्ट डिजीज हो गया। और यहाँ पर लीजा अपने हार्ट डिजीज के बारे में सभी को बताने लगती है कि उसके हार्ट में प्रॉब्लम हो गई है 8 साल पहले उसे घर पर निकल जाने की वजह से। यहाँ पर सभी लोग बंदर्स की फैमिली को लेकर बात करने लगते कि आखिर कोई अपने बेटे को अब्रॉड भेज सकता है वो ठीक है, लेकिन बिना पैसों के, ये तो बहुत बड़ी क्वालिटी हो गई।
यहाँ पर डैड उसे बोलने लगती कि तुम्हें हार्ट प्रॉब्लम कब से होने लगी। फिर बाद में यहाँ पर शीन कुछ कहने वाली थी कि लियो बोलने लगता कि वो झूठ नहीं कह रही है, उसे सचमुच हार्ट डिजीज है और उसका चेकअप मेरे हॉस्पिटल में ही हुआ था। और अगर उसके आप हार्ट डिजीज पर शक कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप मेरे हॉस्पिटल पर भी शक कर रहे हैं। और ऐसे भी शीन तो डॉक्टर है, तो शीन को अच्छे से पता होगा कि हार्ट डिजीज वाले लोग इस स्वीट केक को नहीं खा सकते। इसके बाद में यहाँ पर वो चली जाती है अपनी दीदी से कंप्लेन करने के लिए और उसे सब कुछ बताने लगती है। लीजी कहती कि देखो, इन सारे सिचुएशन में एज अ गुड लेडी तुम्हें काम डाउन होना होगा। शीन बोलते कि ऐसे सिचुएशन में मैं कैसे काम डाउन रह सकती हूँ, सभी लोग मुझ पर शक करने लगे हैं, एज अ डॉक्टर भी। डेज़ी यहाँ पर उसे कहते कि देखो, तुम्हें टेंशन किस बात की है, तुम्हारे पास तुम्हारा बॉयफ्रेंड लियो जो है। तो फिर शीन उसे बताने लगती है, हाँ फिलहाल तो है, लेकिन बहुत जल्दी वो मेरे साथ ब्रेकअप करना चाहता है। आपको पता है हम दोनों के बीच अभी तक कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट भी नहीं हुआ है, तो शादी तो बड़ी दूर की बात है। यहाँ पर डेज़ी उसे समझाने लगते कि देखो, लियो की सबसे पहली गर्लफ्रेंड तुम रही हो, तो तुम्हें तो यहाँ पर खुश होना चाहिए कि तुमने फर्स्ट स्टेज को पार कर लिया है और बाकी चीजों की टेंशन तुम मत लो। शिन यहाँ पर उसे कहती कि लेकिन मैंने उसे वो केक खाने के लिए दिया था और उसे केक खाया नहीं और हमारा प्लान चौपट हो गया। डीसी कहते केक ही तो नहीं खाया है ना, पूरे पार्टी में कितनी सारी चीजें हैं, ड्रिंक्स है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे आज हम मजा चखा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर लिसा अपने रूम में होती है जहाँ पर उसे चक्कर आने लगता है और यहाँ पर उसके रूम में कोई तो आता है, लेकिन यहाँ पर हमें उसका फेस दिखाया नहीं जाता। दूसरा यहाँ पर हम शीन को और डीसी को देखते हैं जो कि सभी लोगों के साथ लिसा को ढूंढते हुए उस रूम के अंदर आ जाती है। एंड यहाँ पर उन दोनों को लगता है कि आज सभी के सामने लिसा की जो पर्सनालिटी है वो खराब होकर रहेगी। लेकिन यहाँ पर वो लोग जैसे दरवाजा खोलते हैं वहां पर हम उसी के डैड को पाते हैं जो कि किसी और वुमन के साथ में होते हैं। और तो यहाँ पर डीसी को बहुत बड़ा शॉक लग जाता है, ऐसा मानो कि जैसे उसके पैरों से जमीन ही खिसक गई हो। एंड यहाँ पर हमें पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर लिसा ने जानबूझकर यहाँ पर लिली को अप्रोच किया था एंड यहाँ पर उसके डैड का और लिली का अफेयर चल रहा था। एंड यहाँ पर लिसा ने जानबूझकर लिली को डीसी के बारे में बढ़ा चढ़ा कर कहा था एंड बोला था कि क्या तुम उसकी पोजीशन लेना नहीं पसंद करोगी। तब जाकर यहाँ पर वही है एंड यहाँ पर डीसी सभी को कह रही होती है कि कोई बात नहीं, उन्होंने ज्यादा ड्रिंक कर लिया होगा जिस वजह से वो बेड पर बस आराम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं हुआ है। एंड यहाँ पर डीजी को अच्छे से पता होता है कि लिसा ने ये सब कुछ किया हुआ है। दूसरे यहाँ पर उसके डैड डीजी पर चिल्ला रहे होते कि आखिर तुम्हें हो क्या गया, तुमने सभी के सामने हमारी पूरी परिवार की बेइज्जती कर रख दी है, ये कहते हुए कि हमने तुम्हें एक्सपेंसेस प्रोवाइड नहीं किए। लियो यहाँ पर डैड से बोलने लगता है कि उसके ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिया गया, तो वो अपनी होश और आवाज में नहीं है और उसे कुछ समझ भी नहीं आएगा। डैड को यहाँ पर शक जाने लगता है शीन पर और वो उसे कहने लगता है कि ड्रिंक्स का इंतजाम तो तुम लोगों ने किया था, तो आखिर ड्रिंक में इस तरीके का ड्रग कौन कोई कैसे मिला सकता है। तो यहाँ पर लियो कहता है कि हम बाकी की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिसा को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। शीन कहती तो है कि मैं भी साथ में आती हूँ, लेकिन लियो यहाँ पर उसे साफ साफ मना कर देता है और लिसा के साथ जाने लगता है हॉस्पिटल। इसके बाद में हम यहाँ पर उन्हें कार में देखते हैं जहाँ पर लिसा उसके बहुत करीब होती है, लेकिन लियो उसे अपने आप से दूर करता है। लिसा कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छे से हूँ, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर मुझ पर इतनी क्रूरता क्यों दिखाते हो। एंड यहाँ पर वो उसके और भी क्लोज चली जाती है, लेकिन यहाँ पर कार ब्रेक मार देती है जिस वजह से उन दोनों के बीच में एक्सीडेंट भी किस हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर शीन होती है जो कि बहुत ज्यादा ही टेंशन ले ली थी, ये सोचते कि लिसा और लियो के बीच में कुछ हो ना जाए, लेकिन यहाँ पर डेजी उसे जाने से मना करती है एंड कहती है कि तुम्हें लियो पर भरोसा रखना ही होगा। दूसरों यहाँ पर लिसा होती है जिसकी नींद खुल जाती है, तब जाकर उसे रात की बात याद आने लगती है कि लियो उसे वहीं पर अकेला छोड़कर चला गया था, जहाँ पर लियो के वॉच में भी उसके हार्ट रेट बहुत जल्दी ही बढ़ने लगते हैं। एंड ये बात भी लिसा को पता हो जाती है। लिसा को यहाँ पर जेके का कॉल आ जाता है जहाँ पर जेके कह रहा होता है कि मैं अब यहाँ पर वापस आ रहा हूँ। लिसा कहते हैं कि ठीक है, हम हमारे प्लान को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। इसी बार में लिसा जेके के साथ बाहर जा रही होती है जहाँ पर लिसा देख लेती है लियो को, तो जानबूझकर वो गिरने का नाटक करती है जहाँ पर जेके उसकी मदद करने लगता है। और यहाँ पर लियो जेलस फील करके वहां से चला जाता है। लिसा जेके को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है। जेके पूछता है कि वो तो क्या तुम्हारा लवर है, लेकिन लिसा कहती है कि नहीं, वो तो बस मेरा एक शिकार है। इसके बाद में लिसा आगे बढ़ रही होती है और उसे अच्छे से पता था कि लियो आकर उसे ग्रैब करेगा एंड ठीक वैसा ही होता है। लियो पूछने लगता है कि आखिर वो कौन था। लिसा पूछने लगती है तुम्हें क्या फर्क पड़ता है एंड लिसा बताने लगती है कि मेरे डैड ने वहां पर उसके साथ एक ब्लाइंड डेट फिक्स किया था, तो वो बस मुझसे मिलने आया था। यहाँ पर वो सब बोलने लगता है कि लगता है तुम्हारे डैड जिस बंदे को पसंद करेंगे तुम उनके साथ ही शादी करने वाली हो। लिसा कहती है ऐसी बात नहीं है, मैंने किसी एक इंसान से लव किया है, लेकिन क्या है ना वो मुझे लव बैक करने के लिए रेडी नहीं है। एंड यहाँ पर लिसा लियो को किस भी कर देती है एंड कहती है कि तुम हो वो, एंड इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। दोस्तों यहाँ पर शीन आ जाती है लियो से मिलने के लिए एंड यहाँ पर वो उसे लंच के लिए ले जाने लगती है, लेकिन लियो जाने से मना कर देता है एंड पूछता है कि आखिर तुम्हारा बिहेवियर चेंज क्यों होता जा रहा है। शीन यहाँ पर समझ जाती है कि लियो उससे दूर होता जा रहा है एंड यहाँ पर वो घबरा जाती है, तो वो लिसा के बारे में ऊट पटांग बातें बोलने लगती है ताकि लियो को लिसा विलेन लगने लगे। लेकिन यहाँ पर लियो शीन को मुंह बंद करवा देता है। शीन कहते हैं कि हमें डेट करते हुए 1 साल हो गए, क्यों ना तुम हमारी फैमिली को एक दूसरे से मिलवा देते हैं, लेकिन यहाँ पर लियो मना कर देता है और वहां से चला जाता है।
इसके बाद में यहाँ पर लिसा घर पर होती है जहाँ पर उसे उसका इन्वेस्टिगेटर एक ऑक्शन के बारे में बता देता है। साथ साथ उसने उसे उस इनविटेशन को भी दिया होता है और उसे वो एडवाइस करता है कि जेकी को तुम जरूर लेकर जाना। एंड यहाँ पर नेक्स्ट डे वो लोग ऑक्शन में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जेकी को अच्छे से पता होता है कि उसे क्या करना है, तो फिर यहाँ पर वो लिसा के बैग को ठीक करने लगता है। जहाँ पर वो जैसे वो देखता है वो चैलेंज फील होकर उनके पास चला जाता है और तो और वो यहाँ पर वो बैच को गिरा भी देता है। लिसा उसे बोलती है कि तुम करना क्या चाह रहे हो। लियो यहाँ पर उसे कुछ जवाब नहीं दे पाता। इसी बात में यहाँ पर लियो जेकी को लेकर वहां से चला जाता है। जहाँ पर शीन लिसा से बोलने लगती है, कोई बात नहीं, देखना मैं तुम्हें अब्रॉड भेज कर ही रहूंगी। लिसा बोलती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं तो अब्रॉड चली भी जाऊंगी और मेरी जो मन में आएगा मैं वो करूंगी। फिलहाल तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए क्योंकि बहुत जल्दी वो तुम्हारे साथ ब्रेकअप करने वाला है। ये बात सुनते ही यहाँ पर शीन तिलमिला जाती है। शीन यहाँ पर लिसा से बोलने लगती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। लिसा बोलते कि बेट लगा लो, मेरे अब्रॉड जाने से पहले वो तुम्हारे साथ ब्रेकअप करेगा। इसके बाद में यहाँ पर वो ऑक्शन शुरू हो जाता है जहाँ पर वो लोग अंदर जाने ही वाले थे कि यहाँ पर लिसा का हाथ शीन पकड़ लेती है एंड लिसा बड़े जोर से चिल्लाने लगती है। जहाँ पर जेके भाग कर आ जाता है एंड जेके यहाँ पर लियो को सुनाना शुरू कर देता है कि जरा अपनी गर्लफ्रेंड को संभाल कर रखो, एक तो मेरी होने वाली वाइफ को यहाँ पर डिजीज है, ऊपर से वो उसके साथ इतनी बदतमीजी के साथ बिहेव कर रही है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग अंदर चले जाते हैं जहाँ पर जेके लिसा को बताने लगता है कि देखो अभी मैं फिलहाल तुमसे बात कर रहा तो वो मुझे देख ही जा रहा है और वो बहुत जेलस फील कर रहा है और उसने मुझे कहा था तुमसे दूर रहने के लिए, लेकिन मुझे तो लगता है कि हमारा काम हो चुका है। फिर इसके बाद में यहाँ पर ऑक्शन की शुरुआत हो जाती है जहाँ पर हम एक जेड का ब्रेसलेट देखते हैं एंड वो लिसा की मम्मा का होता है। एंड यहाँ पर शीन के बीच में और लिसा के बीच में उस ब्रेसलेट को लेकर तकरार होने लगती है जहाँ पर वो ब्रेसलेट लिसा को जाने वाला था, लेकिन यहाँ पर शीन प्राइस बता देती है 90 मिलियन, जहाँ पर उसके अगेंस्ट जेके यहाँ पर उस ब्रेसलेट का प्राइस 100 मिलियन कर देता है। और तो अब यहाँ पर लियो भी गेम में उतर जाता है जहाँ पर वो भी बैटिंग लगाने लगता है एंड यहाँ पर वो जो जेड का ब्रेसलेट है वो मिल जाता है लियो को, जहाँ पर लिसा रोते रोते वॉशरूम के अंदर चली जाती है और इसे बहुत बुरा लगने लगता है। एंड यहाँ पर शीन आकर दिखावा करना शुरू कर देती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये ब्रेसलेट मेरे लेफ्ट हैंड में पहनूं या फिर राइट हैंड में, वो क्या है ना लियो ने एज अ बर्थडे गिफ्ट मेरे लिए लिया होगा। यहाँ पर लिसा को गुस्सा आता है वो उसका मुंह पानी के अंदर डाल देती है। इसके बाद वो कांच का ग्लास उठा लेती है। फिर बाद में यहाँ पर लियो और तो जेके आ जाते हैं जहाँ पर लिसा जमीन पे बैठी था और उसके हाथों में कच आ गया था। जेकी यहाँ पर लियो पर और तो शीन पर चिल्लाने लगता है। शीन समझाने लगती है कि वो चीज मैंने नहीं किया। लिसा बोलती है कब तक झूठ बोलती रहोगी। शीन बताती तो है कि उसने खुद के हाथों से किया। और यहाँ पर लिसा ने ही खुद ब खुद अपना हाथ काटा होता है, लेकिन यहाँ पर लियो को सिर्फ और सिर्फ लिसा पर भरोसा था। और यहाँ पर जेके लिसा को लेकर चला जाता है जहाँ पर लियो शीन के साथ में उसी समय उसी वक्त वहीं पर ब्रेकअप कर लेता है। दोस्तों यहाँ पर होती है लिसा जो कि ड्रिंक कर रही थी क्योंकि उसने अपनी मॉम का ब्रेसलेट नहीं ले पाई। इसके बाद में यहाँ पर आ जाता है लियो, तो फिर वो लियो के ऊपर वार करने वाली थी कि लियो उसका हाथ पकड़ लेता है और लिसा यहाँ पर उसके मसल्स को फील करने लगती है। लियो लिसा को लेकर अपनी कार में चला जाता है जहाँ पर लिसा उसके ऊपर बहुत चिल्लाने लगती है। फिर वह लियो से शांत करवाता है और उसे उसकी मॉम का ब्रेसलेट देने लगता है। लिसा कहती है कि प्लीज तुम मुझे इसे दे दो, मैं इसके लिए कोई भी प्राइस तुम्हें पे करने के लिए रेडी हूँ। एंड यहाँ पर लियो बोलता है कि प्राइस पे करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ब्रेसलेट मैं तुम्हारे लिए ही ले रहा था और ये ब्रेसलेट तुम्हारा ही है। यहाँ पर बाद में लिसा उस ब्रेसलेट के पीछे की कहानी को बताने लगती है जो कि उसकी मॉम की बहुत दर्दनाक स्टोरी थी। यहाँ पर लियो कहता है कि ठीक है मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। लिसा बोलती है क्या तुम मेरे प्यार में पड़ चुके हो और मुझे तो लगता है कि ब्रेसलेट तुमने मेरे लिए लिया है, इसका मतलब है कि तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स है। लियो कहता है कि नहीं, मुझे पता था कि ब्रेसलेट तुम्हारी मॉम का है तो बस इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की, हालांकि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग्स नहीं है। और यहाँ पर लिसा उसे किस करने के लिए बहुत करीब आती है, लेकिन लियो यहाँ पर उसे अपने आप से दूर कर लेता है और कहता है कि देखो मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझे किस इंटेंशन के साथ अप्रोच कर रही हो, तो जो तुम बच्चे तुम मांगो मैं वो देने के लिए रेडी हूँ। एंड यहाँ पर लिसा को लग रहा है कि शायद से पता चल गया हो कि मैं रिवेंज लेने के लिए अप्रोच कर रही हूँ, लेकिन अभी वो अपनी एक्टिंग जारी रखती है और उसे कहती है कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो वो तुम्हारा दिल है। और यहाँ पर बंदे उसके हार्ट टेंस बनने लगते हैं तो फिर लियो कार से बाहर निकल जाता है। तो उस समय यहाँ पर देखते हैं डेजी को और टॉशिन को जहाँ पर शीन डेजी को सब कुछ बताया जा रही थी। डेजी कहते कि तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक और आइडिया है, क्यों ना तुम सीधा लियो की ग्रैंडमा के पास चली जाओ और उनसे शादी का प्रपोजल कर लो। ऐसे भी उन्हें पहले से ही पता है कि तुम दोनों को डेट करते हुए 1 साल हो गए और निसी ग्रैंडमा को हेल्थ इशू है, तो अगर तुम शादी की बात को निकालती भी हो तो फिर ये कि ग्रैंडमा बहुत जल्द ही तुम दोनों की शादी फिक्स करवा देगी। इसके बाद में हमें यहाँ पर उन दोनों को देखते हैं जो कि ग्रैंडमा के पास चली जाती है। और यहाँ पर शीन ने ग्रैंडमा के एक बहुत प्यारा सा स्कार्फ का गिफ्ट भी लाया था। और यहाँ पर शीन बड़ी चालाक होती है जहाँ पर बातों बातों में यहाँ पर वो ग्रैंडमा से शादी की बात निकाल देती है। ग्रैंडमा यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि तुमने तो मेरे वो की बात छीन ली, अब देखो
तुम दोनों को इतना समय हो गया और अब टाइम आ गया जहाँ पर तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए और मुझे क्यूट सा प्यारा सा ग्रैंड डॉटर या फिर ग्रैंड बॉय भी दे देना चाहिए। यहाँ पर लियो शादी से साफ साफ मना कर देता है, लेकिन यहाँ पर ग्रैंडमा उसे समझाने बुझाने लगती है। लियो यहाँ पर ग्रैंडमा की बातों को सुन समझ ही नहीं रहा था और तो यहाँ पर उसके मन में खाली बात ही चली जा रही थी लीसा को लेकर। फिर हमें यहाँ पर एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर असिस्टेंट मिलने आया था लियो से एंड यहाँ पर उसने उस कैमरे का सीसीटीवी फुटेज निकाला था जहाँ पर 6 साल पहले लीसा जिस रूम में गई थी वो सेम रूम लियो का रूम था। एंड यहाँ पर उसे यकीन हो जाता है कि उस रूम में उस दिन कोई और नहीं बल्कि लीजा ही थी। लेकिन यहाँ पर लीजा को लेकर उसे डाउट होता है कि लीजा कहीं मेरा यूज तो नहीं कर लेगी और तो और खाली अब उन दोनों से रिवेंज लेने के लिए वो मेरे करीब आ रही है। तो फिर यहाँ पर वो एंगेजमेंट के लिए हाँ बोल देता है। इसके बाद में यहाँ पर सभी परिवार वाले एक ही रूम में होते हैं जहाँ पर ग्रैंडमा सभी के सामने लियो की और शीन की एंगेजमेंट के बारे में बताने लगती है। एंड ये बात सुनते यहाँ पर लीजा के हाथों से वाइन गिर जाता है। जहाँ पर लीजा वहां से चली जाती है तो फिर लियो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। ये चीज देखकर शीन समझ जाती है कि उसके हाथों से सारी की सारी बाजी अब निकल चुकी है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग बाहर आ जाते हैं जहाँ पर लीजा लियो से कहने लगती है कि अगर यही सब कुछ दिखाना था तो फिर मुझे लाया है क्यों यहाँ पर, इससे अच्छा होता कि मैं अब्रॉड ही चली जाती। लियो यहाँ पर लीजा से कहने लगता कि देखो मुझे तुम पर बड़े पहले से ही शक था कि तुम मुझे किसी चीज को लेकर ही अप्रोच करी रहोगी। ऊपर से शीन मेरी गर्लफ्रेंड थी तो मेरे आंखों के सामने साफ साफ नजर आ रहा था कि तुम्हें शीन से और तेजी से बदला निकालना है जिसका एक अच्छा रिसोर्स मैं हूँ। तो तुम अगर मुझे प्यार में डाल दोगे तो तुम शीन के साथ ऑटोमेटिकली बदला ले पाओगी। लेकिन आज जब मैंने तुम्हें यहाँ पर देखा और तुम जिस हिसाब से बाहर निकली हो मुझे लगता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे तुम्हारे पे बहुत शक जा रहा है। लीजा यहाँ पर समझ जाती है कि लियो कंफ्यूज है एंड यहाँ पर वो उसे और भी कंफ्यूज करने लगती है और बोलते कि देखो मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम डेजी के साथ शादी नहीं करना चाहती हो, लेकिन तुम्हें ये डिसीजन लेना पड़ेगा। इसके बाद में हम यहाँ पर दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पर शीन डेजी से मिलती है और यहाँ पर डेजी उसके लिए कुछ मेडिसिन लेकर आई होती है। डेजी कहने लगती है क्या तुम सचमुच ये सब करना चाहती हो? शीन कहते हैं कि हाँ मुझे अब यही रास्ता चुनना होगा क्योंकि जिस हिसाब से लियो लीसा के पीछे गया मैं समझ चुकी हूँ कि अब वो दोनों ही एक साथ रह सकते हैं और लियो को मेरे लिए फीलिंग्स स्टार्टिंग से थी और ना अभी भी है। इसके बाद में यहाँ पर लियो और शीन ड्रिंक कर रहे होते हैं जहाँ पर शीन ने लियो के ड्रिंक के अंदर ड्रग्स मिला दिया होता है एंड लीसा को इस बारे में पता था। जहाँ पर लियो ड्रंकन होता है वो अपने रूम में चला जाता है और तो लीसा उसी रूम में चली जाती है उसकी जान बचाने के लिए ताकि उसके और तो डेजी के बीच में कुछ हो पा पाए। यहाँ पर लियो और लीसा के बीच की क्लोजनेस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है और उस समय वहाँ पर ग्रैंडमा और तो शीन आ जाती है जहाँ पर सभी के सभी लोग लीसा पर चिल्लाने लगते हैं। लेकिन लियो यहाँ पर ग्रैंडमा के सामने कह देता है कि ग्रैंडमा अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ और किसी के साथ शादी करूंगा तो वो लीसा है। यहाँ पर जो शीन है वो लीसा के ऊपर इल्जाम लगाने लगती है, लेकिन यहाँ पर लियो कहता है कि उस पर इल्जाम लगाना बंद करो, मुझे पता है कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या कर रही हो। और तो यहाँ पर वो सब वीडियोस बताने लगता है जो कि शीन के और उसके एक्स बॉयफ्रेंड के होते हैं। शीन यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करती है कि अब मेरे और मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के बीच में कुछ नहीं है, मेरी बातों पर यकीन करो। लेकिन यहाँ पर ग्रैंडमा को भी बड़ा गुस्सा आ जाता है तो ग्रैंडमा यहाँ पर गार्ड्स को बुलाती है और उन्हें शीन को वहां से ले जाने के लिए कहती है। इसके बाद में यहाँ पर लियो बोलते है कि देखो मुझे पता है कि तुम्हें रिवेंज लेना है शीन से और डेजी में और तुम्हें दिखावा करने की भी कोई जरूरत नहीं है और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन हाँ एक शर्त पर कि तुम्हें मेरे साथ शादी करनी होगी। यहाँ पर लीजा उसकी शर्त मान लेती है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो अपनी मॉम को जस्टिस दिला पाएगी तो फिर लियो के थ्रू ही, क्योंकि लियो के पास बहुत ज्यादा पावर्स होती है। यहाँ पर लियो उसे किस करते हुए मन में बोलने लगता है कि इस बार मैं इसे अपने आप से दूर जा रहे बिल्कुल नहीं दूंगा। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेट तक लेने आ जाते हैं जहाँ पर लीजा को शक होने लगता है कि यहाँ पर मैं मेरा जस्टिस करने आई हूँ या फिर इसके साथ में शादी। और यहाँ पर लियो उन दोनों का सर्टिफिकेट एक साथ ही रख लेता है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं लीजा के घर पर उसके सारे सामान लेने के लिए। जहाँ पर मेट कुछ बोले इसके पहले यहाँ पर लीजा के डैड आकर उस पर चिल्लाने लगते हैं और तो यहाँ पर वो उसे थप्पड़ भी मारने वाले थे, लेकिन लियो उसके डैड का हाथ पकड़ लेता है और तो और शीन के बारे में उन्हें सब कुछ बताने लगता है। लीजा के डैड को उस पर भरोसा होता ही नहीं है। इतने में यहाँ पर शीन भी आ जाती है, साथ साथ डेजी भी आती है और यहाँ पर शीन उसे बोलने लगते कि आखिर तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया। लियो कहता है कि अपने डैड के सामने नाटक करना बंद करो, मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई बता दी है। इसके बाद में यहाँ पर शीन रो रो कर डेजी को सब कुछ बताने लगती है। डेजी यहाँ पर शीन पर चिल्ला उठती है एंड कहते कि मैंने तुमसे पहले कहा था जो भी कुछ करना बशर करना, लेकिन तुम्हारी वजह से वापस से प्रॉब्लम आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक और रास्ता है। इसके बाद में हम यहाँ पर लीजा को देखते हैं जो कि नीचे उतरती है और यहाँ पर सभी रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू लेने के लिए आ जाते हैं कि आप शादीशुदा हो। इसके बाद भी यहाँ पर आपने 5 इयर्स पहले किसी होटल में किसी के साथ में नाइट स्पेंड किया था। लीजा यहाँ पर किसी को जवाब नहीं दे पाती। इसके बाद में यहाँ पर वो घर पर होती है जहाँ पर ग्रैंडमा और इसके मदर इन लॉ से क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। साथ साथ यहाँ पर शीन, डेजी और उसके डैड भी आ जाते हैं जहाँ पर उसके डैड उसके पर बड़ा गुस्सा करते हैं एंड डेजी और शीन मिलकर लीजा की बुराइयां करना शुरू कर देते हैं।
यहाँ पर उसके डैड कहने लगते हैं कि अभी के अभी हमारे साथ घर चलो और तो लियो से डिवोर्स ले लो। इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है जो कि लीजा को अपने साथ रख लेता है और उन सब के अगेंस्ट चला जाता है। ग्रैंडमा और उसकी मदर नाम बोलने लगते हैं कि लियो आगे तुम इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करोगे। लियो कहता है कि लीजा से गलती हो गई तो हो गई, लेकिन आपको याद ही होगा कि एक गलती 5 years बैक मुझसे भी हुई थी, तो क्या सभी लोग मुझे उसके लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं? नहीं ना, तो फिर लीजा की भी ये गलती माफ हो जानी चाहिए। और तभी वो खुद भी अपने होश और आवाज में नहीं थी और मैं ये एक्सपीरियंस समझ सकता हूँ कि किसी को कैसा फील होता होगा। लियो यहाँ पर सच्चाई बताने वाला था लेकिन वो रुक जाता है, ये सोचते हुए कि लीजा उसे छोड़कर जा सकती है। दूसरा यहाँ पर उन्हें एक इवेंट में जाना होता है जहाँ पर उसने स्पेशली लीजा के लिए एक ब्लैक कलर का ड्रेस लाया था। यहाँ पर लीजा वो ड्रेस को देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो ड्रेस वन ऑफ द एक्सपेंसिव ड्रेस में से एक होता है। लेकिन इसके बाद में यहाँ पर जब वो ड्रेस पहनती है तो वो जिप हो ही नहीं रहा था और यहाँ पर लियो आ जाता है उसकी मदद करने के लिए, जहाँ पर उन दोनों के बीच में एक इंटेंस सीन बन जाता है और तो और यहाँ पर वो लोग किस भी करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो लोग इस इवेंट में जाते हैं तो सभी लोग यहाँ पर लीजा को क्रिटिसाइज करने लगते हैं, लेकिन लियो यहाँ पर लीजा का साइड लेने लगता है। दूसरा हम देखते हैं डेजी को जो कि अपने लवर के साथ होती है एंड तभी वहां पर लीजा के डैड आ जाते हैं जो डेजी को एक हालत में देखते हैं और उस पर चिल्ला उठते हैं कि तुमने मुझे वापस से धोखा दे दिया। और तो और लीजा भी यहाँ पर आ जाते हैं जो अपने डैड को डेजी के बारे में सारी सच्चाई बताने लगती है विद प्रूफ्स एंड डॉक्यूमेंट्स, जहाँ पर उसके डैड को सबसे बड़ा धोखा मिला होता है। लीजा यहाँ पर बहुत टाइम बाद चली जाती है अपने बेटे से मिलने के लिए, जहाँ पर जब वो वहां गई होती है तो फिर शीन बड़ी चालाकी से उसकी फोटोज क्लिक कर लेती है और जाकर दे देती है लियो को। लियो कहता है कि बंद करो मेरी वाइफ का पीछा करना। शीन कहते हैं कि यकीन नहीं होता है तो खुद जाकर देख लो। और यहाँ पर जब वो खुद उस होटल के पास जाता है तो वो लीजा से पूछता है कि वो कहाँ है एंड लीजा उसे झूठ बोल देती है एंड यहाँ पर लियो को पता चल जाता है कि वो उसे झूठ बोल रही है, जहाँ पर वो घर पर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर आ जाता है एंड लीजा से पूछने लगता है कि आखिर तुम मुझसे सचमुच प्यार करती थी या फिर वो भी नहीं। लेकिन लीजा यहाँ पर कह देती है कि वो उसे प्यार करती है एंड लीजा इस बार झूठ नहीं बोल रही होती क्योंकि लीजा को धीरे धीरे लियो के लिए अफेक्शन आने लगा था। इसके बाद में हम यहाँ पर हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर हम एबी को देखते हैं और तो एबी यहाँ पर हॉस्पिटल में होता है जहाँ पर लीजा होती है ते के साथ में और तो यहाँ पर उसे कहने लगता है कि तुम्हारे उस हस्बैंड का क्या हुआ। लीजा कहते हैं कि ये सारी चीजें बस एक डील ही है, हम लोग कहाँ एक दूसरे के साथ में प्यार में है। और यहाँ पर ये सारी बातें लियो सुन लेता है जहाँ पर उसे ये सारी बातें सुनने के बाद बड़ा बुरा लगता है। दूसरा यहाँ पर एबी होता है जो कि हॉस्पिटल से भाग गया था और तो यहाँ पर उसे डेजी देख लेती है तो फिर डेजी एबी को पकड़ लेती है क्योंकि उसे पता होता है कि वो लीजा का बेटा है और उसे वो कहीं पर ले जाने लगती है। इसके बाद में यहाँ पर लीजा हॉस्पिटल आती है तो ते उसे सब कुछ बताने लगता है एंड यहाँ पर लीजा, लियो और ते सभी के सभी लोग मिलकर उसके बेटे को ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर वो लोग टेरेस पर जाते हैं जहाँ पर एबी शीन और डेजी के साथ में होता है। शीन यहाँ पर लियो को नील डाउन कर माफी मांगने के लिए कहती है तो फिर यहाँ पर वो नील डाउन करने लगता है, साथ साथ यहाँ पर डेजी उसे चाकू देती है ताकि वो खुद को मार सके। और यहाँ पर वो करने ही वाला था कि इतने में वहां पर सभी के सभी बॉडी गार्ड्स आ जाते हैं जो उन दोनों को पकड़ लेते हैं। और यहाँ पर एबी अपनी मम्मा के पास आ जाता है जहाँ पर डेजी लीजा को चाकू मारने वाली थी कि यहाँ पर लियो को वो चाकू लग जाता है और यहाँ पर चिल्ला चिल्लाकर लीजा रोकने लगती है। इसके बाद में वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं जहाँ पर लीजा को समझ आ जाता है कि एक डील नहीं है बल्कि लीजा को लियो के लिए बहुत ही ज्यादा फीलिंग्स है एंड यहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर देती है। साथ साथ यहाँ पर वो 6 साल पहले की बात को भी क्लियरली इसके सामने बता देती है एंड लियो यहाँ पर उसे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे वो बात बहुत पहले से ही पता थी लेकिन मैं तुम्हें कुछ बता नहीं पा रहा था, ये सोचते कि मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़ दोगी, लेकिन मैं अपनी आगे की पूरी लाइफ तुम्हें एज अ वाइफ और तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। और यहाँ पर लीजा उसे हाँ बोल देती है। इसके बाद में हम यहाँ पर वेडिंग सीन को देखते हैं जहाँ पर लीजा और लियो एक साथ में होते हैं एक पीसफुल वेडिंग के लिए एंड यहाँ पर वो अपने एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देते हैं एंड इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।